24-25 में सरसों एवं चने की खरीद संबंधित तैयारियां। प्रदेश में सरसों और चना खरीद के लक्ष्य निर्धारित। सरसों खरीद के लिए 14.58 लाख मीट्रिक टन, चना खरीद के लिए 4.52 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। सरसों और चना खरीद की ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। कोटा संभाग में किसानों के पंजीयन 12 मार्च से होंगे। शेष राज्य में 22 मार्च से पंजीयन शुरू। कोटा संभाग में खरीद कार्य 15 मार्च से होगा। शेष राज्य में खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। सरसों व चना के 520 क्रय केंद्र स्थापित, ताकि तुलाई सुविधा नजदीकी क्षेत्र में मिल सके। सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। विनोद, क्या तैयारियां की गई हैं रबी और सरसों चने की खरीद के लिए? क्या नियम आगे और लक्ष्य है तय? बिल्कुल, देखिए, रबी 2024-25 में सरसों व चने की खरीद संबंधित सारी तैयारियां पूरी कर ली है। सहकारिता विभाग ने कृषकों के मित्र केंद्र के माध्यम से पंजीयन कराना शुरू कर दिया है। देखिए, सबसे पहले कोटा संभाग में आज से पंजीयन शुरू हो गए हैं। बाकी संभागों में यह कार्य 15 मार्च से होगा। और खरीद की बात करें तो 15 मार्च से कोटा में खरीद भी शुरू हो जाएगी, जबकि शेष जो राज्य के अन्य जिले हैं वहां पर 1 अप्रैल से खरीद भी शुरू होगी। बड़ी बात यह है, देखिए, जिस तरीके से अब कटाई हो गई है और लगातार पंजीयन का काम शुरू होगा, उसमें मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 5650 रुपए और चने का 5440 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। अब इसमें देखिए, किसानों को देखने वाली बात यह होगी, किसान को जनाधार कार्ड, गिरदावरी कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति लगाना अनिवार्य होगा। सभी चीजों को पंजीयन फॉर्म के साथ अपलोड भी करना होगा। किसानों से के लिए बड़ी चीज यही रहेगी कि जो आधार आधारित बायोमेट्रिक अधि प्रमाण पत्र है उससे ही पंजीयन करवाना होगा। और ये भी बता दें आपको, एक जनाधार कार्ड पर एक ही पंजीयन मात्र मान्य होगा। किसान एक मोबाइल नंबर से एक ही पंजीयन दर्ज करवा सकेगा। और इसमें भी ये देखने वाली बात होगी कि बिल्कुल जो साफ सुथरा धान होगा वही लिया जाएगा। तो किसानों को अब देखना होगा कि जो गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके तहत ही पंजीयन करवाएं। और 15 तारीख से कोटा संभाग में खरीद शुरू हो जाएगी और अन्य सभी पर 1 अप्रैल से। तो किसान अब कटाई में लगा हुआ है। देखिए, रबी की बुआई के बाद जितनी भी फसलें थी, वैसे भी 15 मार्च के बाद कटाई शुरू हो जाती है और मार्च के अंत तक गेहूं की कटाई भी शुरू हो जाएगी। तो अब समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो जाएगी और शुरुआत कोटा संभाग से की जा रही है, क्योंकि सरसों वहां ज्यादा निकलती है। हालांकि इस बार रबी सीजन में सरसों का जो रकबा था वो घटाया गया था, 4 लाख हेक्टेयर रकबा घटाया गया, लेकिन उसके बावजूद माना जा रहा है कि सरसों की बम्पर पैदावार हुई है। और पंजीयन का काम आज से शुरू हो गया है और खरीद का काम 15 तारीख से कोटा में होगा। उसके बाद 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में होगा। तो अब किसान तैयार हैं समर्थन मूल्य पे अपना माल देने के लिए। और किसानों से जुड़ी है बड़ी खबर है कि सरसों की खरीद का लक्ष्य जारी हो गया है। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, तैयारी तो पूरी है, लेकिन आप जानकारी दीजिएगा कि इस बार का जो सीजन रहा है, चाहे बरसात के लिहाज से, सर्दी या गर्मी के लिहाज से, पहला तो कैसा रहा वो फसलों की खरीद के लिए, और सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है उसकी तुलना में किस तरह से? देखिए शिखा, मेरे सहयोगी विनोद चौहान ने लक्ष्यों के बारे में बताया कि जो किस तरह से जो खरीद के लक्ष्य तय किए गए हैं, लेकिन मैं इसमें एक अपडेट आपको सिर्फ ये दूंगा कि एक तो गेहूं की भी खरीद जो है 12 मार्च से, यानी आज से प्रदेश में गेहूं की जो खरीद है वो भी शुरू हो गई है। सरसों और चने की अगर हम बात करते हैं तो कोटा संभाग में आज से इसका रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और शेष राजस्थान की बात करें, शेष जिलों की बात करें तो 22 मार्च से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें सरसों चना खरीद जो है वो 15 मार्च से शुरू की जाएगी और शेष राज्य में, मतलब कोटा में 15 मार्च से और शेष राज्य में 1 अप्रैल से ये खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, राजफेड पूरी तरह से तैयार है। राजफेड ने अपने गोदाम तैयार कर लिया है, अपना बारदाना तैयार कर लिया है। और जिस तरह से जो खरीद के जो तमाम लक्ष्य हैं उनको किस तरह से पूरा किया जाएगा वो भी। साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि किसानों को जो पेमेंट है शिखा, वो ऑनलाइन उनके खाते में जाएगा। अभी तक क्या होता था, किसान या तो सूदखोर या महाजन की शरण में जाता था, या उसके जो आड़ती होते थे उससे आड़त लेते थे, आड़त के नाम पे उसके साथ किसान के साथ लूट होती थी, बेईमानी होती थी। लेकिन चूंकि राज्य सरकार पूरी संवेदनशील है किसानों को लेकर, किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर, तो ऐसे में ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे, उसके बाद सीधा किसान के खाते में ऑनलाइन ही उसकी जो पैदावार है उसका पैसा ट्रांसफर होगा। यानी बीच में कोई बिचौलिया,
कोई आड़तिया, कोई सूदखोर, कोई महाजन नहीं होगा। किसान को उसकी पैदावार का, उसकी जो मेहनत की कमाई है, उसकी जो पसीने की कमाई है, उसका पूरा पैसा किसान को मिलेगा। तो तमाम तैयारियां पूरी हैं और उम्मीद की जानी चाहिए खरीद की जो प्रक्रिया है वो सुचारू चलेगी। और चूंकि इस बार इस तरह का कोई मौसमी कोई बहुत ज्यादा विपदा वाली स्थिति नहीं थी कि ऐसी कोई आपदा आई हो, तो इसलिए खरीद के जो लक्ष्य है या जो फसल है उसमें भी FAQ जो होता है फसल में जो खराबा की बात करते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। ऐसे में किसान अभी तक जो स्थिति है उसमें किसान अच्छी स्थिति में है और किसान को उसकी पैदावार का पूरा पैसा मिले, इसके लिए सरकार भी गंभीर है और पूरे इंतजाम कर चुकी है। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।